अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुसैन सुलहरी और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जनाब बुखार की। बुखार की बात नहीं करेंगे, बुखार चला जाएगा जब जाना होगा इसको, लेकिन दुबई जाने से पहले पहले चला जाए। असल में गला ख़राब होने की वजह से बुखार होता है। बुखार की बस दो तीन ही वजूहत होती है, थकावट से होता है या नज़ले ज़ुकाम से होता है, और बुखार का कोई शौक़ नहीं होता। हाँ, मलेरिया हो जाता है, मलेरिया में भी बुखार होता है, यानी कि कुछ भी हो जाए आपको ज़िंदगी में, आपकी बॉडी के साथ आपके मेंटली आपको बुखार हो जाता है। ये बुखार मेरे ख्याल से बुखार वाहिद एक बीमारी है जो हर कंडीशन में होती है। यानी हाँ, आज की वीडियो के अंदर जनाब, कल मैंने आप लोगों को बताया था ओप्पो के बाद ज़मीन.com की थोड़ी सी मैं क्लियर कर दूं स्टोरी। ज़मीन.com के अंदर भी मैंने 6 माह काम किया। आप भी कहते हैं कि यार ये 6 माह से ज़्यादा कहीं काम ही नहीं करता। रफ़ी पीर में 3 साल किया था, मोबलिंग में 2 साल किया, ओप्पो के अंदर 6 महीने किया, टेक्सरात के अंदर 3 महीने किया, और i2 के अंदर तकरीबन 1 साल किया काम, और उसके बाद ज़मीन.com में 6 माह काम किया। उसके बाद हाँ चलो आप ज़मीन.com से शुरू करते हैं। जब ज़मीन.com में जॉब कर रहा था, साथ में वो वॉइस ओवर भी करता था, क्योंकि मेरी बेगम वॉइस ओवर करती थी, वो मेन कैरेक्टर करती थी। मुझे क्योंकि वॉइस ओवर आती नहीं थी, वॉइस ओवर एक्टिंग से ज़्यादा मुश्किल काम है। वॉइस ओवर को आपको अगला बंदा जो परफॉर्म कर रहा है उसके मुताबिक उसकी आवाज़ को करना होता था, लेकिन क्योंकि हमारी वॉइस ओवर जो यहाँ पे डब होती हैं वो थोड़ा जो असल पैटर्न होता है उससे थोड़ा मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पे अगर हीरो डायलॉग बोल रहा है ना, अगर कैरेक्टर डायलॉग बोल रहा है, मैं तुम्हें समझा रहा था कि ऐसे नहीं करना, तो उसकी डबिंग हम ऐसे करते हैं, मैं तुम्हें समझा रहा था कि ऐसे बिल्कुल नहीं करना। यानी कि उसका बिल्कुल ही टेम्पो लूज कर देते थे, क्योंकि मैंने एक्टिंग सीखी हुई थी, तो मुझे जितना पता था, मुझे यही पता था कि जो जिस अंदाज में बोलता है उसके जवाब में उसका रिएक्शन भी उसी तरह आता है। तो जब मैं ऐसे करता था तो मुझे मेन कैरेक्टर इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि मैं उसकी वो चीज़ कर नहीं पा रहा था, और मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था उस चीज़ को कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है। तो इसलिए मुझे छोटे छोटे कैरेक्टर मिलते थे, लेकिन मेरे अंदर क्वालिटी थी कि मैं आवाज़ें बदलता था, आवाज़ें ग्राम बदल के, क्योंकि ग्राम की एक्सरसाइज भी होती है, आवाज़ की जो ग्राम होता है इसकी एक्सरसाइज भी हमें एक्टिंग के अंदर करवाई जाती है। तो मेरे अंदर ये एबिलिटी थी। और अभी जैसे मेरा गला ख़राब है, जब मैं माइक के ऊपर जाऊंगा मेरी आवाज़ और ज़्यादा भारी हो जाएगी। मैंने बहुत सारे एड्स भी किए हैं, कमर्शियल जो होते हैं ना, उन एड्स भी किए हैं, तो उसमें ये मेरा गला ख़राब के अंदर ज़्यादा मतलब कि वो इफेक्टिव होती चीज़। तो जनाब ज़मीन.com के अंदर मैंने जब जॉब स्टार्ट की तो वो थी सेल। अब मैं सेल की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि सेल हम कब कर पाते हैं। सेल हम तब कर पाते हैं जब हम उस लेवल पे आके सोचते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मेरी तनख्वाह महीने की 40 हज़ार रुपये है, 45 हज़ार रुपये मेरी सैलरी थी वहाँ पे, मेरी 45 हज़ार रुपये अगर सैलरी है तो मेरी मेंटल अप्रोच भी वही थी कि अगर मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ या कोई मुझे कॉल करके ये कह रहा है ना कि मैंने 1 करोड़ रुपए वाली चीज खरीदनी है, तो मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता था कि ये 1 करोड़ रुपए की चीज खरीद सकता है, क्योंकि मेरा मेंटल लेवल सेट था कि मैं नहीं खरीद सकता, तो ये कैसे खरीद सकता है। जबकि सेल के अंदर आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि जो भी चीज आप बेच रहे हैं सबसे पहले आप खुद को बेचें। जब आपका दिल वो चीज एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ ये चीज मैं खरीद सकता हूँ, तो वो चीज आप फिर बेच भी सकते हैं। ज़मीन.com के अंदर जब मेरी 3 महीने कोई सेल नहीं हुई तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी हो रही थी, चीज़ें भी होती कि यार मेरी सेल क्यों नहीं हो रही। तीसरे महीने मैंने टारगेट दिया कि मैं इस महीने 5 सेलें करूंगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। अच्छा जी, तो उस महीने अल्लाह की तरफ से मेरी 4 सेलें हो गई। 4 सेलें हो गई। दोस्त यार थे पुराने मोबाइल कंपनीज के, उनको मैंने बेच दी चीज़ें, इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ें थी, लेकिन वो मेरा वाइंड अप हो गया वहाँ पे। उसके बाद मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि जब तक मेरे पास खुद के पास इतने पैसे ना हो कि मैं खुद को तसल्ली दे सकूं, हाँ भाई इतने पैसे मैं किसी को लगवा सकता हूँ, तो तब तक मैं अच्छा सेलमैन नहीं बन सकता। मैंने बहुत कोशिश की सेलमैन बनने की, लेकिन मैं बहुत बुरा सेलमैन था।
क्रेडिट के ऊपर चीज उठवाना तो और चीज है, लेकिन कैश के ऊपर करोड़ों की चीज बेचना वो एक मुश्किल चीज है। लेकिन उसी चीज को मैंने अपनी जो सलाहियात थी उनको मैंने ओवरकम किया और मैं एक अच्छा सेलमैन आज अल्हम्दुलिल्लाह। और जितना मैं सेल की जॉब से डरता था, आज उतना ही मैं सेल की जॉब को अप्रिशिएट करता हूँ, लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि सेल्स के अंदर आए। सेल्स वो चीज है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। सेल वो चीज है जो आपको एक मिडल मैन से एक रिच मैन बना सकती है। सेल ही वो चीज है जो कि आपको जीरो से हीरो बना सकती है। तो सेल्स एंड मार्केटिंग, मैं मार्केटिंग भी करता हूं मेरे चैनल के ऊपर। मैं यूट्यूब से, अगर मैं ये कहूं कि ये जितने भी यूट्यूबर आज आपके सामने हैं, मैं उन सब से अच्छा हूं, तो आप कहेंगे कैसे? मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं है इतने सारे, मेरे पास व्यूज नहीं है इतने सारे, लेकिन ये समझे कि मेरी एक लिमिटेड ऑडियंस है। मेरी वो लिमिटेड ऑडियंस जो है वो मुझ पे ट्रस्ट करती है, वो इस हवाले से कि आज तक मैंने कभी किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया। मेरा फ्रॉड के बारे में ये कहना है कि आप फ्रॉड करके एक दफा तो खा सकते हैं, सारी जिंदगी उस पर रिलाई नहीं कर सकते। एट द एंड आपको जवाब देना पड़ेगा। और जब तक आप यूट्यूब से या सोशल मीडिया से आप अर्निंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपना फेस सामने करके आप लोगों को चीजें दे रहे हैं, तो उसके अंदर आपकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप लोगों को वो चीज गाइड करें, वो चीज बताएं जिसके अंदर कल को आप उसको, जैसे आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं, ऐसे ही आफ्टर सेल सर्विसेज आपको यहाँ प्रोवाइड करनी पड़ती है एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट। मैं एक रियल एस्टेट की कंसल्टेंसी करता हूँ और मैं उस चीज को बड़ा प्राउडली अपने क्लाइंट्स को लेके चलता हूँ। मैं उनके साथ बैक पे खड़ा हूँ कि भाई इनके साथ अगर कोई मसला है तो वो मेरा मसला है, मैं उसको ओवरकम करके उसको सॉल्व करवाऊंगा। तो ये मेरा आज, ये मेरी मतलब अभी तक का जो एक्सपीरियंस था वो ये था। ज़मीन.com तक की स्टोरी सुनाई है, कल मैं आपको सुनाऊंगा ज़मीन के बाद मैं कराची आया बोल चैनल के अंदर। जब मैं बोल चैनल के अंदर आया, वो एक बहुत दर्द भरी दास्तान है, बहुत ही दुखद भरी कहानी है, लेकिन ये ना इंसान हर चीज से अपनी सीखता है, तो वो भी एक लर्निंग प्रोसेस था। वीलॉग नंबर 17 था आज का। इंशाल्लाह कल की वीडियो के अंदर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज।